नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल में ऐसे 2 दिन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस दिन आपको खास तौर के यहाँ उपाय करने चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और इस पर्टिकुलर दिन पे अगर उपाय किए जाएँ, तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट होता है। एक होता है दिवाली की रात और दूसरी होती है होलिका दहन वाली रात और ऐसे दिन पे आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप ये तो जानते हैं कि होलिका दहन के नेक्स्ट दिन धूलिवंदन होता है। यानी कि रंगों से खेला जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? उसका कारण एक ये भी है कि होलिका दहन पे सारी नेगेटिविटी रिमूवल होती है और नेक्स्ट दिन जैसे एक नए जीवन की शुरुआत होती है या एक नया चैप्टर हमारे जीवन में शुरुआत होता है, तो वो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। इसीलिए कोई भी तरह की अगर आपको रुकावट निकालनी है या आप चाहते कि कोई बंधन है, ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर या आपके घर पे किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज के दिन आपको ज़रूर से ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं कर पाए, तो सीधा आपको नेक्स्ट होली वाले दिन आपको करना होगा। तो ये होलिका दहन वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। होलिका दहन जो अब की बार आ रहा है, वो आ रहा है 24 मार्च 2024 को, यानी कि 24 तारीख और 24वां साल, मतलब सोचिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट दिन होगा धूलिवंदन। तो ये जो अभी दिन आ रहा है, ये आ रहा है रविवार वाला दिन, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ उपाय बच्चों के लिए। बच्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनके मन में घबराहट होती है या बड़ों में भी कई बार ये चीज़ होती है कि मन में बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या खुल के बात नहीं कर पाते या ऐसा लगता है कि बहुत सालों से कोई बात जो है अंदर में दबी हुई है। कई बार ऐसे भी होता है कि कोई सामने से कोई चिल्ला के बात कर रहा है और एकदम से ना जैसे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है, घबराहट अंदर में होने लग जाती है। कई लोगों को ये टेंडेंसी होती है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो अगर बच्चों को इस तरह से प्रॉब्लम है या रात को आपको डरावने-डरावने सपने आते हैं या बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है कोई भी एक सिक्का, वो कोई भी सिक्का हो सकता है। वो सिक्का आपको लेना है और आपको इसको सीधा लेके जाके होलिका दहन में जाके डाल देना है। ठीक है? अब इन केस आपके यहाँ होलिका दहन नहीं होता, तो घर के बाहर जाके आप खुद का तैयार कर सकते हैं या 2-3 मिलके आस-पास मिलके भी होलिका दहन कर सकते हैं या छोटी-सी अग्नि आपको घर के बाहर जाके क्रिएट करनी है और ये मान के चलना है कि होलिका दहन है और फिर उसमें जाके आपको करना है। किसी भी हालत में आपको इसको छत में या आपका जो घर का जो प्रेमाइसेस होता है, घर के अंदर नहीं करना, आपको इसको बाहर ही करना होता है। ठीक है? अब इसमें आपको सिक्का डाल देना है। सिक्का डालने के बाद आप चाहिए तो वहाँ पे परिक्रमा ले सकते हैं या आप घर पे आ सकते हैं। अपनी जैसे पूजा पाठ करके आप रेगुलरली घर पे आ जाइए। नेक्स्ट दिन आपको जाना है और उसमें से वो सिक्का निकालना है। उस सिक्के में आपको छेद करना है। कील होती है ना कील, कील से आप उसमें मार के छेद कर दीजिए। अब इसके अंदर काला धागा या कोई भी रंग का धागा या कोई भी चेन में इसको डाल के गले में पहन लीजिए और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपका जो चेस्ट एरिया है वहां पे वो सिक्का टच होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अब ये जो सिक्का ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। ये होलिका दहन में ये जला था, तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अग्नि की बहुत ज़्यादा उसमें पावर भी है, एनर्जी भी और दिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब जैसे ही आप ये पहनेंगे या बच्चे को पहनाएँगे ना, तुरंत आप ये फ़र्क महसूस कर पाएँगे। अच्छा, आपको इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि वही सिक्का आपको ढूँढ के लेके आना है। बहुत लोग इसमें सिक्के डालते हैं, तो जो भी आपको सिक्का मिल जाए, बस वो सिक्का आपको लेके आ जाना है। तो इसलिए आप अपना सिक्का नहीं ढूँढते बैठे, बस आपको सिक्का आपने कोई भी डाला हो, आप सिक्का जो आपको मिलेगा बस आप वो ले आएँगे नेक्स्ट दिन पे, ठीक है? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 2 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये घर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, व घर में वास्तु दोष है या घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, घर से कोई भी एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए या आपके पास कोई देखिए स्टोरेज में पड़ा होगा या कहीं से आप छोटा-सा निकाल दीजिए, भले मामूली सा हो। अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक रिकमेंड करूँगी कि छोटा-सा एक लकड़ी का टुकड़ा आप कहीं से भी शॉप से आप लेके आ जाइए और उसको एटलीस्ट 1 दिन तक अपने घर पे आप रहने दीजिए। नेक्स्ट दिन वो लकड़ी का टुकड़ा आपको लेना है और आपको क्या करना है, इसको पूरे घर में लेके घुमाना है।
ये आपको बोलना है कि घर में से जो भी नेगेटिविटी है वो उस लकड़ी के अंदर समा चुकी है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उस व्यक्ति का उस पे हाथ लगवा लीजिए या उसका नाम ले लीजिए कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफ है वो इसके अंदर आ चुकी है, और बाद में इस लकड़ी को लेकर जाके आपको होलिका दहन में डाल देना है। होलिका दहन में डालने से पहले अगर आप 3 बार, 5 बार या 7 बार परिक्रमा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा है, उसके बाद आप वो लकड़ियां डाल दीजिए। परिक्रमा करते हुए आपको मन में जो भी आपकी इच्छाएं, वो इच्छाएं आप बोल दीजिएगा और फिर इसको डालिए। फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में। ये बहुत ही स्ट्रांग उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो लकड़ी वाला उपाय है ना, ये मैं छोटी थी तब से मम्मी पापा को मैं देख रही थी करते हुए, उनके साथ हम भी ये करते थे। तो ये पर्सनली आजमाया हुआ उपाय है, तो मुझे पता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छे से काम करता है, तो इसको आप जरूर से कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आखिरी उपाय। अगर आपके छुपे हुए बहुत ज्यादा दुश्मन है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति परेशान करना बंद कर दे, ठीक है, उससे उसकी कुछ भी हानि नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सात्विक उपाय है। आपको केवल यही करना है कि बस उनका जो मन है, जो ध्यान है, वो आपके ऊपर से या उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाए। आपको लेने हैं गोमती चक्र। एक पर्सन के लिए आप 7 गोमती चक्र यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मान लो कि 3 पर्सन है तो आप 21 गोमती चक्र लेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, हर गोमती चक्र पे उन व्यक्ति का आपको नाम लिख लेना है। रेड कलर के परमानेंट मार्कर से, जो पतली टिप वाला आता है ना, वो आप ले लीजिए। अब एक पर्सन का 7 गोमती चक्र पे नाम लिखेंगे, दूसरे व्यक्ति का फिर बाकी के 7 पे लिखेंगे। ऐसे जितने भी हैं हर एक को आप 7 इकट्ठा कर ले, सबको इकट्ठा आपको एक साथ कर लेना है। अब आपको जो नाम लिखना है वो सीधे साइड पे आपको नाम लिखना है। गोमती चक्र एक नीचे से राउंड होता है और एक ऊपर से सीधा होता है, फ्लैट होता है, उस पे एक चक्र जैसा बना होता है, बस उसी पे आपको नाम लिखना है। अगर उस व्यक्ति का आपको नाम नहीं पता है तो आपको क्या करना है, वहां पे डॉट बना देना है, ठीक है। और आपको ये मन में सोचना है कि मान लो कि आपको पता है कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन आपको ये नहीं पता उस लेडी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरे पति का जिनके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये उस स्त्री के लिए या उस नारी के लिए या उस औरत के लिए ये है, ठीक है। सारे गोमती चक्र इकट्ठा कर लीजिए। मन में ये बोलिए कि मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती, किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए, बस इनका जो ध्यान है, जो मन है, वो इनके ऊपर से हट जाए या मेरे ऊपर से हट जाए, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ये आपने बोल दिया और उसको सभी को इकट्ठा करके आप एक कागज में लपेट लीजिए या उसको क्रश करके बंद कर दीजिए। प्लेन कागज, कोई भी कागज आपके घर में होगा ना, उसमें लेके और सीधा होलिका दहन के आगे जाइए। वहां पे आप परिक्रमा कीजिए 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार। मन में बोलते चले जाएं। आप साथ ही साथ दूसरी इच्छाएं भी अपनी बोल सकते हैं। और लास्ट में ये गोमती चक्र का आप डाल के सीधा घर पे आ जाए, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको उपाय बताने, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको आप जरूर से कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स रिलीज किया हुआ है, उस पे भी मैंने आपको एक उपाय बताया था। फेसबुक पे आपको अलग तरीके के होलिका दहन से रिलेटेड उपाय मिलेंगे, तो ये वीडियोस अलग अलग हैं, तो इनको जरूर से देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे उपाय बता रही हूँ। आप उसमें भी जरूर से वीडियो देख लीजिएगा। फेसबुक पे भी हमारा सेम नाम है, इंदु जी के रेमेडीज। तो मैं लेती हूँ इजाजत, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।